एक बहुत अच्छी टीम हमको पुलिस अधीक्षक महोदय का दिया गया था। मेरे साथ मेरे को लेके 7 लोगों की टीम थी। प्रशिक्षु डीएसपी आकांक्षा पांडे, थाना प्रभारी मोहन नगर विजय यादव, सब इंस्पेक्टर चेतन, इसके अलावा हेड कांस्टेबल जावेद। माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी करवाकर राजस्थान की जो बायोलैब्स फर्म है उसके ऊपर रेड कार्रवाई की गई। उसके लाइसेंस की क्या वैलिडिटी है और जो खरीदते थे वो कितना लीगल तरीके से खरीदते थे, ये सब अभी जांच का विषय है। सूखे नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने की है। लाखों नहीं बल्कि 1,60,64,44,000 रुपए की जो दवाइयां हैं जब्त की है, नशीली दवाइयां। ये वो दवाएं हैं जो पूरे लगातार जिले में सूखे नशे के रूप में उपयोग की जा रही थी। उसका बड़ा चेन एक ब्रेक किया है दुर्ग पुलिस ने, और इस टीम को जो दुर्ग पुलिस की टीम ने राजस्थान से एक बड़े आरोपी को जो पकड़ा है, और इस टीम को जो लीड कर रहे थे मणिशंकर चंद्रा सीएसपी दुर्ग। किस तरह की पूरी कार्रवाई थी और कैसे लीड की, और किस तरह के 5 दिन तक टीम वहां रही, कैसे आरोपियों को जो घेराबंदी करके पकड़ा गया, क्या सर पूरी कार्रवाई थी, विस्तृत बताएंगे। लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूखे नशे पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में हम लोगों ने मोहन नगर थाना में एक आरोपिया है आकांक्षा खंडेलवाल, उसको हमने गिरफ्तार किया था। जब उससे हमने पूछताछ की और इसके सप्लाई के बारे में पता किया, तब हमको पता चला कि उसका जो भाई है वैभव खंडेलवाल, वो खुद नशे का आदी है और एक बहुत पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनके द्वारा डार्क वेब के माध्यम से एक जानकारी निकाली गई कि किस प्रकार से नशे की कारोबार किया जा सकता है। फिर वैभव खंडेलवाल के द्वारा विभिन्न माध्यमों से फर्जी एक दस्तावेज इकट्ठा किया गया, और दस्तावेजों के आधार पर इंडिया मार्ट पर एक कंपनी क्रिएट की गई। उस कंपनी के माध्यम से वो राजस्थान बेस्ड जो कंपनी है अंकुश पालीवाल, जिसको हमने गिरफ्तार करके लाया है, उससे वो लगातार सप्लाई प्राप्त कर रहा था और ऑनलाइन ही पूरे देश में बिक्री भी कर दे रहा था। इसके अलावा जो उसकी बहन थी आकांक्षा खंडेलवाल, वो क्या कर रही थी, रिटेल में छत्तीसगढ़ स्तर पर बिक्री कर रही थी। जब इस पूरे चैन को हमने समझना शुरू किया और हमने इंडिया मार्ट के साइड में जाकर इंडिया मार्ट के लोगों से जब पूछताछ की, उनसे हमने पत्राचार की, तब हमको पता चला कि ये पूरी कंपनियाँ फर्जी हैं। और उसी आधार पर हम लोग राजस्थान गए थे। राजस्थान में लगातार हमने पतासाजी की। आरोपी लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था, कभी कोटा, कभी जयपुर, कभी बूंदी। तब हमने बूंदी में उसको गिरफ्तार किया, और उसका जो गोडाउन था, उस गोडाउन पे हमने छापेमारी की, जहाँ पे अवैध रूप से हमें नशीली दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस पूरी कार्रवाई में आपकी टीम में कितने लोग शामिल थे, एक महिला अधिकारी भी, तो किस तरीके से सामंजस्य तालमेल होता है टीम का, वो कैसा रहा आप लोगों का? एक बहुत अच्छी टीम हमको पुलिस अधीक्षक महोदय का दिया गया था। मेरे को लेके 7 लोगों की टीम थी। प्रशिक्षु डीएसपी आकांक्षा पांडे, थाना प्रभारी मोहन नगर विजय यादव, सब इंस्पेक्टर चेतन, इसके अलावा हेड कांस्टेबल जावेद की हमारी पूरी 7 लोगों की टीम थी। हम लोगों ने पूरी टीम को 2 भाग में बांट के रखा हुआ था। एक टीम उसके गोडाउन और उसके जो एरिया थे जहाँ पे ये माल डंप था, उस एरिया की रेकी कर रही थी, और दूसरी टीम गिरफ्तारी संबंधी कार्रवाई कर रही थी। जब हमने ये कार्रवाई कर ली, उसके बाद न्यायालय संबंधी जो प्रक्रिया था उसके लिए भी हम लगातार लगे रहे वहाँ पे। इतने बड़ी संख्या में जो आप देख रहे हैं पूरा कार्टून में आप लोगों को लेकर के आए सामान पूरा, तो कितने बॉक्स हैं, कितनी गोलियाँ हैं, संख्या कितनी है? ये गोलियों की संख्या, जैसे टेबलेट है, वो लगभग 12 लाख से अधिक टेबलेट है। इसके अलावा 48,000 के करीब सिरप भी है, और इन सबको हम लोगों ने वहाँ से जब्त किया है, और जब्त करके विधिवत जब्त करके इस पर कार्रवाई की गई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भारी मात्रा में, लाखों की संख्या में टैबलेट, हज़ारों की संख्या में कप सिरप की बोतलें, और न जाने कितने मतलब करोड़ों रुपए का जो यह कारोबार अवैध रूप से चल रहा था। और खासकर कारोबार तो चल रहा था, लेकिन जो नशे की गिरफ्त में यूथ आ रहे थे, वो कम से कम अब यहाँ पर इससे थोड़ी से जो नशीली दवाओं का जाल है उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सूखे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है। शासन द्वारा भी हमें यही निर्देश मिले हैं कि किसी प्रकार का नशा जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उन्हीं के परिपालन में 22 दिसंबर को थाना मोहन नगर में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि एक आरोपी को कुछ नशीली टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिर उसकी आगे चेन ट्रेस की गई कि उन्होंने कहाँ से ये ड्रग्स खरीदी हैं, किस माध्यम से खरीदी हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग उनसे करते थे, डार्क वेब के माध्यम से वो इसमें संपर्क में आए थे। तो इस प्रकार की पूरी
जानकारी एकत्रित करते हुए टेक्निकल सर्वेलेंस भी हमारे द्वारा किया गया। तो माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी करवाकर राजस्थान की जो बायोलैब्स फर्म है उसके ऊपर रेड कार्रवाई की गई और वहाँ से ये सारी दवाइयाँ जब्त की गई हैं। तो इसमें जो एक अंकुश पालीवाल नाम का व्यक्ति है जो कि इस फर्म को चलाता था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या अंकुश की खुद की फार्मासिस्ट कंपनी थी या खुद दवाई बनाता था या कहीं और से? नहीं, ये इनकी ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चरर से खरीदते थे। अब उसके लाइसेंस की क्या वैलिडिटी है और जो खरीदते थे वो कितना लीगल तरीके से खरीदते थे, ये सब अभी जांच का विषय है। परंतु जो दुर्ग में जो सप्लाई हो रही थी वो इलीगल तरीके से। सर, और किन किन देशों में सप्लाई मिल रही है? अभी प्रथम दृष्टया जो डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं उनकी अभी स्क्रूटनी चल रही है, परंतु प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होता है कि बांग्लादेश में भी कुछ सप्लाई हुई है, लेकिन वो जांच के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। सर, में कितनी टीम गई थी? यहाँ से एक महिला ऑफिसर भी गई थी। यहाँ से हमारे 7 लोगों की टीम गई थी, जिसमें हमारे डीएसपी श्री मनीष चंद्रा ने इनको लीड किया था। साथ में महिला हमारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पांडे थी। इसके साथ निरीक्षक हमारे मोहन यादव, उप निरीक्षक चेतन चंद्रा और प्रधान निरीक्षक हमारे जावेद खान और अन्य अधिकारी गए थे। लगातार यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम भी उनको सपोर्ट कर रही थी और करीब 5 दिन का इनका स्टे वहाँ पर रहा, जब यहाँ पे इन्होंने रेकी की और अक्यूज की लोकेशन ट्रेस करते हुए फिर वहाँ पर रेड कार्रवाई की। दुर्ग पुलिस की इस टीम में जो बड़ी सफलता मिली है, उस टीम में एक और सदस्य हैं डीएसपी आकांक्षा पांडे, प्रशिक्षु के रूप में अभी यहाँ पर दुर्ग में तैनात है, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के एक महत्वपूर्ण किरदार इन्होंने निभाया है। मैम, किस तरह की कार्रवाई तो पूरी सर ने बताई अभी, लेकिन आप चूंकि एक पूरी टीम में अकेली महिला ऑफिसर थी और आपका ये पहला एक्सपीरियंस था, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या नया चीज़ आपकी तरफ से इसमें, क्या लीड तो चंद्रा सर कर ही रहता, पर आपकी तरफ से क्या सहयोग था इसमें? इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी। जो डॉक्यूमेंट्स निकालने से लेके इंटेलिजेंस कलेक्शन था, वो वाला काम मुझे दिया गया था। तो अंकुश पालीवाल जो मुख्य आरोपी हैं, उसमें पहुंचने के लिए सह टीम के कर्मियों के साथ साथ मेरे भी, मैं मानती हूँ, थोड़ी बहुत ही भूमिका रही है, क्योंकि मैं अभी प्रोबेशनर हूँ, सीख रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ। जहाँ तक रही बात मेरे पहले एक्सपीरियंस की, तो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। इतना जितना मैंने इस केस में सीखा है, उतना मैंने शायद पिछले 8 महीनों में नहीं सीखा है। एक इकलौते केस ने मुझे सब चीज़ सिखा दी। इन्वेस्टिगेशन की बारीकियाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं। हमें लगता है कि जो बाहर टीम गई है वो बहुत ईजीली पकड़ के ले आती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशानियाँ होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, उसके बाद हम जाकर एक आरोपी को पकड़ते हैं। और महिला होने के नाते हम तो और ज़्यादा थोड़ा, हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी टीम, मुझे इतनी बेहतरीन टीम के साथ जाने का मौका मिला, जिन्होंने इतना सहयोग किया कि मुझे कोई भी अनकम्फर्टेबिलिटी तो महसूस ही नहीं हुई। कहा जाता है कि वर्दी में मेल फीमेल नहीं होता, वर्दी होती है और कंधे पर जब सितारे लगते हैं तो जिम्मेदारियां दोनों की बराबर होती है। तो आपने जिस तरीके से बताया, टीम बहुत कोऑर्डिनेट कर रही थी आपको, लेकिन कहीं ना कोई ऐसा पल रहा हो जहाँ थोड़ा सा मैं फीमेल हूँ तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी? माफ़ कीजिएगा, लेकिन पूरे इस ट्रिप में मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं फीमेल हूँ, क्योंकि मैंने बाकायदा इनके साथ गाड़ियों में बैठ के रेड मारी, इनके साथ घूमती रही दिन भर, और हर कार्रवाई में मैं इनके साथ थी और कभी मुझे साइडलाइन नहीं किया गया था और ना ही कभी बोला कि मैडम आप आराम करिए। ऐसा किसी ने कोई लाइन नहीं बोला, पूरा काम किया है और बहुत अच्छे से हुआ सब। जी हाँ, ये है आकांक्षा पांडे। और बिल्कुल जिस तरीके से कहा जाता है कि वर्दी में मेल फीमेल नहीं होता, जिम्मेदारियां बड़ी होती है और आप अपनी जिम्मेदारियों को कितना बखूबी निभा पाते हैं, वो आकांक्षा ने यहाँ पर साबित कर दिया। जिस तरीके से ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कार्रवाई सूखे नशे के खिलाफ में बताई जा रही है और वाकई में बताई क्या जा रही है, हकीकत है कि दुर्ग पुलिस ने जो काम किया है वो शायद एक आश्चर्यजनक जो तरीके से जो किया है। एक छोटे से जो मोहन नगर के छोटे से केस में से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई और पूरा मामला सामने आया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।